तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के 2 बड़े फैसले मुस्तरद। जमात के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मुस्तरद। पार्लियामेंट की तमाम स्टैंडिंग कमेटी से मुस्ताफी होने का फैसला। ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ना लेने की तजवीज़। अगले माह ग्रैंड जलसे का ऐलान। आज 4 महीने बाद तीनों बहनों और तहरीक इंसाफ की आला क़यादत इमरान खान से मुलाकात कर चुकी है। इमरान खान की जानिब से लिए गए 4 बड़े फैसले सियासी बका की जंग में और तहरीक इंसाफ की सफ़ों में तलातुम पैदा कर सकते हैं। इमरान खान का कहना है कि हमें कैद तन्हाई में रखो, डराने से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं झुकूंगा ना ही कोई सौदा करूंगा। इमरान खान ने ऐलान किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर इन इंतखाबात को कानूनी जवाज़ फराहम नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने पार्टी को कौमी असम्बली की तमाम स्टैंडिंग कमेटी से मुस्ताफी होने की हदायत जारी कर दी हैं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खानम का कहना था कि इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ज़िमनी इंतखाबात को जवाज़ फराहम नहीं करना चाहिए। पार्टी में अगर किसी की मुख्तलिफ राय होगी तो वो इसको भी देख लेंगे, फैसला खुद करेंगे। इमरान खान ने अपना राय दी कि हमें ये इलेक्शन लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने पार्टी का मौक़िफ़ दिया और उसके बाद इमरान खान ने कहा आज फिर आप एक मीटिंग करेंगे, आप उसके ऊपर डिस्कस करें कि ये मेरा मौक़िफ़ है। वो आज रात को डिस्कस करके फ़ैसला करके कल आप मेरे पास लेकर आएँ, मैं फ़ाइनल फ़ैसला करूँगा। बाकी जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं बाई इलेक्शंस, इस बाई इलेक्शन से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला हम पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, दोबारा इससे कोई बात चीज़ों को कंसिडर करेंगे। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं, उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला किया। 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सियासी कमेटी के जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक NA 66 वजीराबाद से N अहमद, जबकि PP 87 मियांवाली से मुनज़्ज़ा फातिमा का नाम बतौर उम्मीदवार सामने आया। सियासी कमेटी के इजलास में अक्सरियत की राय 12-9 ये थी कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेना चाहिए। कमेटी अरकान ने यह फैसला किया कि जिस नशिस्त से जो नाअहल हुआ है उसे ही उम्मीदवार चुनने दिया जाए। उनके रिश्तेदारों को भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से सियासी कमेटी की मीटिंग एज वी स्पीक जारी है। इमरान खान ने कुछ हदायत दी हैं। इन हदायत की रोशनी में सियासी कमेटी इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने से मुताल्लिक हतमी फैसला करने जा रही है। अलीमा खान के मुताबिक आज 4 महीने बाद तीनों बहनों की इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर, अली जफर समेत बाकी वकला की मुलाकात भी हुई। इमरान खान की बहनों से होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने पैगाम दिया है कि जजों का ज़मीर होता तो इतना जुल्म ना होता, अलीमा खान के दोनों बेटों को यूं अगवा ना किया जाता। इस मुलाकात में इमरान खान का दूसरा बड़ा फैसला कौमी असम्बलियों की तमाम कमेटियों से मुस्ताफी होने से मुतल्लिक है। अनाउंस किया इमरान खान ने कि जितनी भी कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, PTI फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिज़ाइन कर दे और ये उनकी आज की इंस्ट्रक्शंस थी अपनी वो पार्टी के लिए। अलीमा खान ने बताया है कि सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मुस्तरद किया गया है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने यह वजाहत दी कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से उनकी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, वो हमारे वकील और हमारी फैमिली की तरह हैं। जबकि आज सलमान अकरम राजा की 3 माह बाद इमरान खान से मुलाकात हुई, जिधर उनका कहना था कि खान ने उनका इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान ने यह फैसला किया है कि सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई ऑपोजिशन लीडर्स होंगे। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दे दिया, उसकी वजूहत सुनाई सोशल मीडिया पे चल रही है कि आपकी उनके साथ कोई तलख कलामी हुई है। इसमें मेरी कोई तलख कलामी नहीं है, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, फैमिली की तरह हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा उनके अपना होगा वो जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मैं में हो रहा है इलेक्शन जो नहीं है बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज्यादा इशू है। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। अपोजिशन लीडर के बारे में बताइएगा जरा कि उन्होंने क्या नाम दिया। अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अचकजई साहब का है। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली और सेनेट में बिला तरतीब महमूद खान अचकजई और आज़म स्वाति को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने के फैसले को मौखर कर दिया था। सियासी कमेटी ने यह फैसला किया था कि सेनेट में शिबली फराज और कौमी असम्बली में उमर अयूब हुक्म इम्तना की बुनियाद पर अपने ओहदों पर बराजमान रहेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में जहां इख्तलाफात सामने आते रहे हैं, वहीं
अहम फैसले भी किए गए हैं। सियासी कमेटी के अरकान ने सवाल उठाया कि अदालतों में केसेस के फैसले आने से कबल क्यों नए ऑपोजिशन लीडर्स के लिए जल्दबाजी की जा रही है। बताया जाए किसने ये पैगाम अली बुखारी के जरिए बानी तहरीक इंसाफ को भिजवाया। गोया इमरान खान के फैसलों को सियासी कमेटियां जो हैं वो ना सिर्फ चैलेंज कर रही हैं बल्कि अक्सरियत इन कमेटीज में खान की पॉलिसी के खिलाफ राय अपनी देती दिखाई दे रही है। जबकि एक तरफ इमरान खान स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफों की बात कर रहे हैं, पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मुफाहमत की बात कर रहा है, जबकि एक तरफ इमरान खान ट्वीट करते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। बादशाह पॉलिटिकल कमेटी फैसला करती है कि लिया जाएगा और एक बार फिर अपनी हदायत के साथ उसी पॉलिटिकल कमेटी को बिठा दिया जाता है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर अगले माह से अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और इमरान खान की रिहाई के लिए भी बहुत बड़ा जलसा करने का ऐलान भी कर दिया गया है। ये बैरिस्टर गौहर ने आज ही होने वाली मुलाकात के बाद इमरान खान की हदायत पर बताया है। मुफाहमत होनी चाहिए, चीज़ें कूल डाउन होने चाहिए, ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप करें ताकि ये पोलराइजेशन ख़त्म हो, ये दूरियां ख़त्म हो, ये सख्तियां ख़त्म हो, ये तफश कम हो। अगर इस तफश पे आप रखेंगे तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा। खान साहब ने हिदायत दी है कि इंशाल्लाह सितंबर के महीने में पार्टी डेट तय कर लेगी। हम एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद करेंगे पेशावर में, उससे सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे। इमरान खान ने अपने पैगाम में सख्ती से रहनुमाओं को एक्टिव रहने की हदायत की है। उनका कहना है कि शेख वकास अकरम अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद पहुंचें और इस्लामाबाद में मुस्तकिल बैठकर पार्टी का बयानिया आवाम तक पहुंचाएं और अगर 48 घंटों में रिपोर्ट नहीं करते तो उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा। इमरान खान का कहना है कि जरताज गुल के हवाले से भी जो खबरें मुझे आ रही हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। उनको चाहिए कि अपनी सीट के पीछे ना पड़े, नजरिए की सियासत करें और अवामी तहरीक में शमूलियत करें। इमरान खान की हदायत पर पहले 2 बार नाजरीन 5 अगस्त और 14 अगस्त को हतमी एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है, मगर अमली तौर पर यह एहतजाज बराए नाम भी रिकॉर्ड नहीं कराए गए। जबकि तमाम तर अदालती फैसलों, गिरफ्तारियों, घरों पर छापों की सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से मिसाक इस्तेहकाम की पेशकश एक दिलचस्प तजाद है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का मिसाक इस्तेहकाम की वजाहत देते हुए यह कहना है कि जब तक तमाम फ्रीक टेबल पर नहीं बैठेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं और हुकूमत किसी को बाईपास नहीं करेगी, ना करने देगी। जबकि जो भी मुज़ाकरात होंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर हम यकीन नहीं रखते, लेकिन गुड टू सी यू वाली सहूलतकारी भी अब नहीं मिलेगी। भांजा हो, भतीजा हो, कानून का सामना करना होगा। नाइंसाफी आपसे नहीं हुई, आपने जुल्म किया है 9 मई को। और रही बात अलीमा खान की, तो कभी आपको याद नहीं आया जब आपने अपने बेटे को अपने हाथों से भगाया इस मुल्क से? अगर उसने कोई गुनाह या गलती या कोई नहीं की थी तो क्यों भागा, क्यों भगौड़ा बना? इसलिए आपने उसे बाहर भेजा कि यहाँ कानून के शिकंजे में ना आ जाए। क्या बानी पीटीआई के भांजे होना कानून से बालातर है? अब आपके बच्चे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जिनके एविडेंस मौजूद हैं, वो पकड़े गए तो आपको तकलीफ है। कानून जिसने भी तोड़ा है वो किसी का भांजा है, भतीजा है, बेटा है, वो पॉपुलर है, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। इसी तरह सबको ट्रीट किया जाएगा एक ही कानून के तहत, जितना मर्जी शोर मचाए।